थाना से बाहर चलो, थाना से बाहर चलो। गाली मत दीजिए आप। अफजल अंसारी, साबिर अंसारी, जो साबिर अंसारी हमारे गांव का नहीं है, लेकिन अफजल अंसारी हमारे गांव का है। बोला कि तुम अपना केस वापस कर लो, नहीं तो तुमको भी मार के फेंकेंगे हम। मेरे भैया को नदी में फेंक दिया क्योंकि पुलिस पैसा खा लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टर उपाध्याय। रमजान के पाक महीने के बीच बिहार के गोपालगंज से एक ऐसी खबर सामने आई जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आखिर पाक दिनों में एक 15 साल के हिंदू लड़के के साथ कितना घिनौना अपराध किया गया? ऐसा अपराध कि जिसे केवल कोई राक्षस ही कर सकता है, ऐसा अपराध जिसको सुनकर हर कोई कांप उठे। ये खबर जुड़ी हुई है गोपालगंज स्थित कटिया के बेलाडी गांव से, जहां एक नई मस्जिद को शक्तिशाली बनाने के लिए 15 साल के रोहित को पहले मस्जिद में ले जाया गया और फिर उसकी बलि दे दी गई। इसके बाद उसे नदी में फेंक दिया गया। यह आरोप खुद एक असहाय और गरीब परिवार के मृत बच्चे के पिता ने लगाए हैं। इस घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। लिबरल मीडिया गैंग भी इस खबर को दिखाने से चक रही है, मगर आज हम आपको इस घटना की उस दर्द भरी पूरी दास्तान से रूबरू कराएंगे जो पुलिस और प्रशासन की संवेदनहीनता की भी पोल खोलती है। क्योंकि जब पीड़ित माता पिता बेटे की दर्दनाक हत्या की शिकायत लेकर कटिया थाने में पुलिस के पास पहुंचे तो उन्हें पुलिस ने मारा पीटा, मजबूरन उन्हें घर छोड़कर भागना पड़ा और अब वो उत्तर प्रदेश के एक इलाके में रह रहे हैं। यह आरोप खुद मृतक बेटे के पिता राजेश जायसवाल ने लगाए हैं। आइए आपको पहले वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें पुलिस इस घटना पर एक्शन लेने के बजाय एक पीड़ित गरीब परिवार के साथ किस तरह से बदतमीजी और अभद्रता करके प्रताड़ित करते हुए नजर आ रही है। चलो थाना से बाहर चलो, थाना से बाहर चलो। देखो महिला पुलिस ले लिया उसको, चलो थाना से बाहर, थाना से बाहर चलो। उठो उठो यहाँ से, उठो उठो। तुम लोग कैसे छोड़ दिया? हम ही लोग के काम है। कहाँ से सुन रे गाली मत दीजिए आप। बुला पुलिस, बुला गाली दीजिए मत, बुला पुलिस को। हमारी है ना गाली देंगे। मार दीजिए। हम लोग को विश्वास जो मेरा लड़का तो देखा आपने किस तरह से खाकी वर्दी वाले एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के बजाय उसके साथ अभद्रता कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं और उसे थाने से भागने के लिए बोलते हैं। खैर, इन वर्दीधारियों को क्या दर्द होगा? दर्द उस गरीब परिवार से पूछो जिसने 15 साल का किशोर बेटा खोया है, जिससे शायद एक माँ बाप को न जाने कितनी उम्मीदें होंगी। इतना ही नहीं, मृतक बेटे के पिता राजेश का कहना है कि जब वो पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर पहली बार गए थे तब थाना अध्यक्ष अश्विनी तिवारी रिपोर्ट लिखने में आनाकानी कर रहे थे। उन्होंने यहां तक कहा कि वो राजेश को सरकार से 8 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिला देंगे और उन्हें एफआईआर नहीं दर्ज करनी चाहिए। राजेश का आरोप है कि पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अपने मन मुताबिक बनवाई है। बच्चे के मृत शरीर को 2 से 3 मिनट के लिए अंदर ले जाया गया और पोस्टमार्टम कर लिए जाने की बात कही गई। बच्चे के मृत शरीर के साथ कोई भारी चीज बांधकर नदी में फेंका गया था ताकि मृत शरीर तैरते हुए ऊपर न आए। यह आरोप भी खुद मृत बच्चे के पिता राजेश ने लगाया है। आइए अब आपको इस बेटे के पिता का दर्द सुनाते हैं जिसके 15 साल के रोहित को कुछ अंधविश्वास और पाखंड से भरे लोगों ने उसकी बलि इसलिए दे दी ताकि मस्जिद शक्तिशाली और प्रभावशाली हो सके। यह आरोप खुद पीड़ित परिवार ने लगाए हैं। और पूरा भारत में लॉकडाउन होने के कारण हमारा लड़का घर पर अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था, जिसमें प्रियांशु कुशवाहा आया और बोला कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, और जिसमें 3 और मुसलमान भी लड़का उनको भेज के बुलवाया कि जाओ बोला के ला के लेके आओ रोहित को, और लेके गए और गला दाब कर नदी में मार के फेंक दी। फेंकने के बाद उन लोग का परिवारजन भी शामिल है, जिसमें पूरा परिवार भी शामिल है, जिसमें उसका पिता का नाम बशीर अंसारी और उसका और पिता का नाम नजाम अंसारी भी शामिल हैं। बुलाने में वो भी, मारने में वो भी शामिल हैं। और दूसरे दिन हम पकड़ा जा रहा था तो रास्ते में अफजल अंसारी, साबिर अंसारी, जो साबिर अंसारी हमारे गांव का नहीं है लेकिन अफजल अंसारी हमारे गांव का है, बोला कि तुम अपना केस वापस कर लो, नहीं तो तुमको भी मार के फेंकेंगे। हम पेपर लेने गए थे कहाँ पढ़ने की क्या क्या समाचार आया हुआ है, लेकिन वो लोग बोला कि तुमको भी मार के फेंकेंगे।
तो हमारा लड़का मर गया, लेकिन हमको भी मारने की साजिश हो रहा है। हम मर जाएंगे तो बताइए, हमको न्याय चाहिए। हमारा लड़का भी मर गया, अब हमको भी मारने का, पूरा परिवार हमारा छोटा छोटा लड़का है, हमको भी मारने का साजिश हो रहा है। हमारा प्रशासन एक भी दिन हमारे घर पे नहीं आया। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है बताइए। प्रशासन जाने पर बोला कि जाओ तुम्हारा लड़का डूब के मरा है, बताइए। प्रशासन बोला है कि आप हमारा लड़का डूब के मरा है, बताइए। ये डूब का मरने का फोटो है, आप ही लोगों से देख के बताइए। ये डूब के मरने वाला फोटो है, हाँ? थोड़ा भी पानी पिया हुआ है, हाँ? बताइए। आप लोग को डूब के मरने वाला फोटो है, थोड़ा भी लड़का पानी पिया हुआ है, देखिए आप लोग, हाँ? थोड़ा भी डूब के मरने वाला फोटो है। बोल रहा है कि प्रशासन की तुम्हारा लड़का डूब के मरा हुआ है। क्या मालूम कौन कौन पैसा खाया हुआ है, किसका हाथ है, हमको न्याय चाहिए। अभी असली मुजरिम पकड़ा नहीं गया है, घूम रहा है बाहर। 2 आदमी और नाम लिखे हैं, वो भी नहीं पकड़ा गया, बाहर घूम रहा है। तो हमको न्याय चाहिए। इसमें कौन कौन शामिल है, किस वजह से हमारा लड़का को मारा गया है, वो हमको न्याय दिलाइए। नहीं तो हम भी मर जाएंगे, तो हम भी मर जाएंगे। हमको न्याय कैसे भी दिलवाइए। तो देखा आपने किस तरह से एक पिता अपने बेटे के इंसाफ की मांग कर रहा है। उसे भी अपने साथ साथ पूरे परिवार को जान मान का खतरा है। अफजल अंसारी और शाबिर अंसारी जैसे लोग उस पर दबाव बना रहे हैं, केस वापस लेने की बात कह रहे हैं और साथ ही धमकी भी दे रहे हैं कि अगर केस वापस नहीं लिया गया तो उसे मारकर फेंक देंगे। यहां तक कि प्रशासन भी पीड़ित परिवार का कुछ भी सहयोग नहीं कर रहा है। ये आरोप भी खुद मृतक बेटे के पिता राजेश ने लगाए हैं। तो वहीं एफआईआर के मुताबिक सभी वयस्क आरोपियों के नाम मेराज अंसारी, निजाम अंसारी, बशीर अंसारी, बाकी आरोपी 18 साल से कम उम्र के हैं। अब खुद अनुमान लगा सकते हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरह से असंवेदनशील रवैया अपना रहा है और ना ही वो लिबरल गैंग रोहित को इंसाफ दिलाने के लिए सामने आ रहा है, जो मानव अधिकार की दुहाई देते हुए छाती पीट कर तबरेज अंसारी, पहलू खान और अखलाक के लिए इंसाफ की मांग करने के लिए सामने आया था। बता दें कि ओबीसी कैटेगरी में आने वाले राजेश जायसवाल का परिवार गरीब है, जो गोपालगंज के बेली डी में पकौड़े बेचकर अपना गुजर बसर कर रहा था। तो मृतक बेटे के पिता राजेश ने ओप इंडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मस्जिद के पास बहुत रुपया है, वहां विदेश से फंडिंग होती आई है। जब भी स्थानीय मुस्लिम समाज के लोगों के पास ऐसे मामले में रुपए की दिक्कत आती है तो वो विदेशी फंडिंग का सहारा लेते हैं। आरोपियों में से भी कुछ विदेश से कमाकर लौटे हैं तो कुछ के परिजन विदेश में हैं। उन्होंने पुलिस को घूस दिया है और थाना प्रभारी ने 22 दिनों तक मृतक रोहित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दबाकर रखी। बच्चे का गला दबाकर मार डाले जाने की बात भी कही जा रही है। इस हत्याकांड में 6 लोगों के शामिल होने के आरोप लगे हैं। साथ ही रिपोर्ट में बताया गया कि बच्चे को मरे 18 घंटे हो चुके हैं। जब लाश निकली तब ऐसा लग रहा था कि कुछ घंटे ही पहले उसे वहां डाला गया था। तो वही राजेश की छोटी बेटी और मृतक रोहित की बहन का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो रोते हुए अपने भाई के इंसाफ की गुहार लगा रही है। हमारी मदद कीजिए, मेरे भैया को चलो नदी में फेंक दिया और पुलिस बोल रही है कि वो डूब के मरे क्योंकि पुलिस पैसा खा लिया। मेरे मम्मी पापा बोल रहे थे कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो लोग जाके थाने में अपने आप को गोली मार लेंगे और मैं और मेरा छोटा भाई किसके सहारे जिएंगे बताइए। और जिन्हें पुलिस कैद जेल में डाला था उनसे उनको छोड़ दिया बताइए। और प्लीज हमारी मदद कीजिए प्लीज। अपने भाई के इंसाफ की मांग करने वाली रोती बिलखती इस बच्ची के आंसुओं को देखकर हर किसी की आंखें नम होना लाजमी है, मगर लानत है उस पुलिस पर जिसने इस पीड़ित परिवार की पीड़ा को समझने के बजाय उसे प्रताड़ित किया, उसके साथ अभद्रता की। और लानत है ऐसी मीडिया पर जिसे इस पीड़ित परिवार का दर्द नहीं दिख रहा है या फिर हिंदू है इसलिए जगह नहीं मिल रही है। इसका जवाब देना पड़ेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।